इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज है डे 3 हमारी जैसलमेर राइड का, और अभी भी हम हैं सम सैंड डेजर्ट में कैंप में स्टे किया था रात में, और बड़ी सुकून वाली नींद आई है। रात में भी हम काफ़ी टाइम तक जाग रहे थे, यहीं पे बैठ के गप्पे वगैरह लड़ा रहे थे। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौका मिला कि दोस्तों के साथ बैठे और टाइम रात स्पेंड कर रहे। बाकी स्टे वगैरह तो काफ़ी ठीक ठाक था, और रात में जो खाना भी हमने खाया ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड था। अलग अलग टाइप की सब्ज़ी, फिर दाल बाटी चूरमा, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो आज का जो प्लान है वो ये है कि हम यहाँ से निकल कर जाएंगे अभी लोंगेवाला, और वहाँ से फिर आगे टनोट में। तो लोंगेवाला जो है वो बॉर्डर के पास का एरिया है। जब वॉर हुई थी वो टाइम पे वहाँ पे पाकिस्तान साइड के मिसाइल्स वगैरह जो टैंक वगैरह जो थे वो अभी भी जो है ना रखे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर देखने का चांस मिलता है तो देखेंगे, और उसके बाद फिर टनोट जाके जैसलमेर सिटी में रिटर्न आएंगे। तो ये है आज का हमारा प्लान, देखते हैं कि आगे कैसा चलता है। और अभी बज रहे सुबह के 9। ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी ऑलरेडी लग गया है। तो फटाफट अभी चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं कि आज क्या रखा है ब्रेकफास्ट में इन्होंने, और फिर उसके बाद आगे अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी आ गया हमारा, पूरी भाजी और ब्रेड टोस्ट भी है, वो भी ले आएंगे थोड़ी देर में। लो जी, हो गए हम लोग रेडी, और पहना है हमने अपने क्लब का जर्सी आज। ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया, फुल फ्रेश है सब लोग। अभी यहाँ से चलेंगे लोंगेवाला। So the ride to Longewala has started, and the boys are back on the road. तो यहाँ पे जितने भी डेजर्ट कैंप्स वगैरह बने हैं ना, ऑलमोस्ट सभी के सभी सिमिलर शेप में है, सिमिलर डिज़ाइंस में है। ये वाले रोड पे लाइन से सारे डेजर्ट कैंप्स है। सो लोंगेवाला का जो डिस्टेंस बता रहा है अभी वो 120 किलोमीटर्स का है, तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। और हम लोग को आदत है ज़्यादा ब्रेक लेने का, तो हो सकता है कि 2 के 2.5 घंटे हो जाए। पहले फ्यूल अप भी करना है क्योंकि रेंज बचा है बस 65 का। तो यहाँ पे खड़े बहुत सारे कैमल, डेजर्ट नेशनल सफारी डेजर्ट नेशनल पार्क, कैमल्स लाइन्स है सारे यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जो रेगुलर वाले टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये जगह है, बाकी जो कैंप वाले वो दूसरे जगह चले जाते हैं।
सैंड ड्यून्स देख लो गाइस। और यहाँ पे राइट में भी है कैंप्स बहुत सारे। मतलब जो हेरिटेज आर्किटेक्चर जो है पुराने टाइप का, पुराना स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे मोस्टली डेजर्ट कैंप्स दिखेंगे। जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे डेजर्ट क्राउन रिजॉर्ट। सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है बाहर से, क्योंकि वो हेरिटेज वाला फील आए लोगों को। तो यहाँ पे फ्यूल भर रहे हैं अभी। यहाँ पे रेट देखो, भी महंगा, 106 रुपया लीटर है। लूट रहे हैं बस पेट्रोल में। भाई साहब हंस रहे। भाई साहब का नाम क्या है? कुर्बान अली। हाँ, कुर्बान अली। कुर्बान अली नाम है भाई का। तुझ पे जाऊँ मैं कुर्बान। हाँ, ऑटो कट बस हो गया। यहाँ पे घर देखो कैसे पत्थर के ईंटों के बने हुए कच्चे मकान है सारे। मतलब ये जो अभी एरिया क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सारे घर ऐसे ही बने हुए हैं। और जब ऐसे अच्छे रास्ते मिलते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है राइड करने भी। एक फॉर्मेशन में चलते रहेंगे, दूर दूर तक अच्छे रास्ते रहेंगे तो काफ़ी बेटर लगता है ऐसे जगह पे राइड वगैरह करना। अभी दोनों तरफ देखो आप, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ नेचुरल प्लांटेशंस जो है वही है। यहाँ पे जगह जगह पे आपको ऐसे बकरे शीप वगैरह रास्ते पे दिखेंगे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मस्त लग रहे, सब एक साथ ही खड़े हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे बकरियाँ हैं। तो देखो क्या खूबसूरत सी जगह है ये। आजू बाजू सैंड ड्यून्स, बीच में रास्ता, और इतना पॉलिश रास्ता है खूबसूरत सा कि इस जगह पे राइड करने को बहुत मज़ा आएगा। और जब रोड्स वगैरह ऐसे होते हैं तो आगे की जर्नी भी ना बहुत आसान हो जाती है और बिना थकान वाली हो जाती है। कुछ नहीं है आजू बाजू, सिर्फ रोड और आजू बाजू के जो साइड्स है वही डेजर्ट पूरा। अगर आपको ऐसे रोड्स मिले तो आपको और क्या ही चाहिए। बस क्रूज़ मोड पे डालो और गाड़ी चलते रहो। गाड़ी भी चलते रहेगी और आपको मज़ा भी आते रहेगा। एफर्टलेसली आप चलते रहोगे राइड में। सौ पे 110 पे सेट कर दो और एंजॉय करो राइड को। तो यहाँ पे पूरा सीनरी ही चेंज हो चुका है। पिछले पूरे रास्ते हम फुल भगाते आए, कभी 120, कभी 130, कभी 140, 50। और यहाँ पे आने के बाद देखो कैसे पूरा मौसम चेंज हो चुका है, ठंडा लग रहा है। दोपहर के 1 बज रहे, फिर भी गर्मी का कोई एहसास नहीं है। और हम आराम से सुकून में पैर फैलाए क्रूज़ भी कर रहे बीच बीच में और रास्ते का मज़ा ले रहे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजस्थान जैसे स्टेट में ऐसे रास्ते होंगे और ऐसे खूबसूरत वादियाँ होगी। ये भी एक अलग सुकून है कि
कि आप बाइक पे बैठो, इंजन को स्टार्ट करो और निकल जाओ। और निकलो तो ऐसे रास्ते जहाँ पे कोई भी ना हो, दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा। फिर एक 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद छोटे छोटे गांव मिल जाएंगे। बाकी कोई काम नहीं है यहाँ, सब जगह लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं। और हम है कि शहर के लाइफ में मगन है। बीएफएस के जवान, आपको सलाम। कमाल है हमारे इंडिया में भी। आगे जो चला रहा है उसने हेलमेट नहीं पहनी, और पीछे जो बैठा है वो हेलमेट पहन के बैठा है। लोंगेवाला, द लैंड ऑफ द ब्रेव हार्ट्स। लोंगेवाला, लैंड ऑफ द ब्रेव हार्ट्स में हमारी एंट्री हो चुकी है और सामने लहरा रहा है हमारे इंडिया का झंडा। तो पहले हमारे झंडे को सलामी। यहाँ से जवान भी दिखना चालू हो जाएंगे अभी, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के पास आ चुके हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। तो सबसे पहले चलेंगे हम पार्किंग की तरफ। अपनी बाइक्स को पार्क करेंगे। तो पहुंच गए फाइनली अभी लोंगेवाला, और पीछे आप बैकड्रॉप में देख सकते हो कि शो का प्लेन लगा है, बट ये जो टैंक है वो रियल है। बाकी ये हेलीकॉप्टर का पता नहीं रियल है या नहीं। पीछे अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग। इस सामान वगैरह भी हमने बाइक पे ही रख दिया यहाँ पे। कुछ इस तरीके से देवा भाई ने और हमने मेहनत करके सामान भी लाद दिया। अपने राइडिंग जैकेट्स, हेलमेट इसी में रख दिया है। यहाँ पे है अ ट्रिब्यूट टू द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ 170 फील्ड रेजिमेंट, और उसी के साथ साथ यहाँ पे विक्ट्री ऑफ लोंगेवाला उसका इंफॉर्मेशन है। जवान के फ़ोटो तो नहीं बोल सकता, बट आर्ट। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, कैसा था, और जो सोल्जर्स थे इस जंग में, इनके भी नाम लिखे हुए। कौन से यूनिट से थे, क्या क्या करते थे। एयर रेड के बारे में यहाँ पे, एयर रेड बाय हंटर, एंड देन सेफगार्डिंग द बॉर्डर्स। यहाँ पे चॉपर भी रखा हुआ है। ये तो रियल वाला ही है। तो यहाँ रखा है T-55 टैंक, जो यूज़ हुआ था 1971 के वॉर में, और 1968 में भी यूज़ हुआ था ये। तो ये है हंटर एयरक्राफ्ट, जो यूज़ हुआ था 1971 इंडो पाक वॉर में। हंटर एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन एंड अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड 36 पाकिस्तानी टैंक्स, रिजल्टिंग इन इंडियाज़ विक्ट्री। तो बहुत अच्छा काम किया है ये, और जो हीरोज़ थे उनके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए। बहुत सारे MS बावा, MN सिंह, DM कॉन्क्वेस्ट, RN बाली। सो सल्यूट टू एवरीवन हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सेव्ड द प्राइड ऑफ अ नेशन। ये जय जवान का अपना पीछे बैकड्रॉप में फ्लैग्स, हमारे इंडिया का फ्लैग, फिर अलग अलग रेजिमेंट के भी फ्लैग्स। यहाँ पे A6 ब्राउनिंग मशीन।
फिर सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र 23rd बटालियन द पंजाब रेजिमेंट। इसी तरह यहाँ पे भी है। ये है सिपाही बिशन दास सेना मंडल 23rd बटालियन। और यहाँ पे है हवलदार दयानंद राम वीर चक्र 3rd बटालियन द राजपुताना राइफल्स। ये है लोंगे वाला यूथ स्टॉल। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे फोर्सेस ने फाइट किया था। इंडो पाक वॉर 1971 और इसका नाम रखा है इन्होंने जोरावर। तो अब तक जो हम मशीन्स देख रहे थे वॉर मशीन्स, वो सारी जो इंडिया ने यूज़ की थी वो थी। अब हम चलेंगे युद्ध स्टॉल के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान के जो कैप्चर किए हुए टैंक्स वगैरह है या उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे, मशीनरीज़, वो सारे अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे रखी है रिकॉइललेस राइफल जीप और इस पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह भी है। जितने भी वॉर मशीन्स यहाँ पे रखे हुए हैं पाकिस्तान के कैप्चर्ड, वो सारे डिस्प्ले पे है। और उनका फ्लैग देखो कि कैसे उल्टा लगाया हुआ है, क्योंकि उनकी हार हो चुकी थी इस जंग में। अभी हमारे सामने है लोंगे वाला वॉर म्यूज़ियम। ये एक और टैंक है जो कैप्चर किया था, T-59 टैंक, एंड दिस बिलोंग टू 22nd कैवलरी ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। इट इज़ वन ऑफ द 37 टैंक्स डिस्ट्रॉयड इन द बैटलफील्ड। और ये वो बैटलफील्ड की जगह है जहाँ पे वॉर हुई थी। दूर दूर में भी आप देखोगे कि जो उनके व्हीकल्स वगैरह है वो वैसे के वैसे ही रखे हुए इतने सालों से, बस उसका मेंटेनेंस वगैरह जो है, रीपेंट वगैरह वो किया जाता है। इतनी सी बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को कभी भी दिल में बसाए रखना। तो हो गया जी लोंगे वाला घूम के। वॉर मेमोरियल वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली। जो टैंक्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं या दूसरे वॉर इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, सारी चीज़ें देख ली। और उसके बाद यहाँ पे कैफ़े भी है, तो वहाँ पे छोले भटूरे अवेलेबल था तो वो खा लिया। बाकी और भी चीज़ें थी जैसे राजमा चावल, छोले चावल, बट वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी। मैगी भी अवेलेबल है इन केस आपको अगर कुछ मैगी वगैरह खाने की इच्छा हो तो। उसके अलावा सोवेनियर शॉप्स भी हैं यहाँ पे। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम सम से निकले तो हमने फ्यूल अप किया और उसके बाद रोड्स प्यारे थे तो हम लोग 120-130 प्लस आए, बट साथ ही साथ जो हमारा रेंज दिखा रहा है वो रेंज कम हो गया है, 100 के नीचे ड्रॉप हो गया है। तो इसलिए हमने अभी सोचा है कि यहाँ से वापस सिटी की तरफ जाएंगे क्योंकि वहीं पे फ्यूल स्टेशन है। और प्लान तो ये था कि तनोट जाएंगे, लेकिन आगे रास्ते में कहीं फ्यूल स्टेशन है ही नहीं है, उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो रिस्क ना लेने से बेटर है कि हम वापस सिटी की तरफ जाए और बाकी मतलब पेट्रोल वगैरह वहीं पे फ्यूल अप कर ले। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आप आई थिंक आपको भी आइडिया आ जाएगा कि अगर आप लोंगे वाला आते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी करते रहे ताकि हम आपके पास ऐसे वीडियोज़ लेके आए। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।